क्या आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि असली खुशी आती कहां से है? क्या आप सोचते हैं कि जब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, जब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तभी मैं खुश रहूंगा? तो रुकिए जरा। नेल पसरीचा की बेस्टसेलर किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें यही सिखाती है कि खुशी पाने के लिए हमें कुछ खास हासिल करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुश रहना ही वो ताकत है जो हमें सब कुछ हासिल करने में मदद करती है। बी हैप्पी फर्स्ट, सक्सेस विल फॉलो। इस वीडियो में हम जानेंगे खुशी का असली फॉर्मूला क्या है, क्यों पहले खुश हो जाओ फिर सब मिलेगा का फंडा सही है, और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे सिंपल बदलाव करें जिससे हम हर दिन खुश रह सकें। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो या अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, खुश रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एग्जाम्पल, सोचिए कि आपने सुबह उठते ही ये सोचा कि आज बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस है, तो पूरा दिन वैसे ही बीतेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही खुद से कहें, आज का दिन मेरा है, मैं इसे अच्छे से जीऊंगा, तो आपका माइंड पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। नेल कहते हैं, The first thing to do before you get out of bed is to say today is going to be a great day। तो अगर आप भी इस फॉर्मूले को सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा हेल्दी और ज्यादा खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब सवाल यह है, क्या आप उस जिंदगी के लिए तैयार हैं जहां खुशी आपकी अपनी चॉइस है, किसी मंजिल की नहीं? तो आइए द हैप्पीनेस इक्वेशन की इस जर्नी को आसान हिंदी में समझते हैं और बनते हैं अपने आप के सबसे खुशहाल वर्जन। चैप्टर 1, पहले खुश रहो फिर सफल बनो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बचपन से क्या सिखाया गया? पहले मेहनत करो, फिर सफल बनो, फिर खुश रहो। यही तो फॉर्मूला था, है ना? लेकिन नेल पसरीचा इस सोच को बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, इट इज द कॉज ऑफ इट। यानी पहले खुश रहो तभी तुम सफल बनोगे। एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। मान लीजिए 2 लोग एक ही जॉब कर रहे हैं। पहला बंदा हर दिन स्ट्रेस में रहता है, काम को बोझ समझता है। दूसरा बंदा हर दिन काम को एंजॉय करता है। वो खुद से कहता है, मैं हर दिन कुछ सीखता हूं। अब बताइए, अगले 6 महीने में कौन ज्यादा ग्रो करेगा? बिल्कुल सही, जो खुश रहकर काम करता है। साइंस क्या कहती है? नेल रिसर्च का हवाला देते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है और प्रोडक्टिविटी भी 31% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि खुश रहना कोई लक्जरी नहीं, बल्कि एक सक्सेस स्ट्रैटेजी है। प्रैक्टिकल एडवाइस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। रोज कम से कम 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहो, जैसे कि हेल्दी बॉडी, एक प्यारा दोस्त या साफ मौसम। इससे आपका माइंड पॉजिटिव होने लगता है। मॉर्निंग एफर्मेशन, सुबह उठते ही बोलो, आज का दिन शानदार होने वाला है। ये छोटा सा स्टेप पूरे दिन के मूड को सेट कर सकता है। स्माइल ऑन पर्पस। नेल कहते हैं कि जब आप जानबूझकर मुस्कुराते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगता है। बॉटम लाइन, नेल हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना है। आई विल बी हैप्पी व्हेन की सोच को बदल कर करना है। आई एम हैप्पी नाउ एंड दैट विल हेल्प मी गेट वेयर आई वांट। तो अगली बार जब आप सोचे कि सफल बनूंगा तो खुश रहूंगा, तो खुद से कहिए, नहीं, मैं खुश रहूंगा ताकि सफल बन सकूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2, डू इट फॉर यू, अपने लिए जियो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी करते हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं या दूसरों को खुश करने के लिए? स्कूल में अच्छे नंबर लाना ताकि पेरेंट्स खुश हो, जॉब करना ताकि सोसाइटी आपको सीरियस ले,
शादी करना, क्योंकि सब कह रहे हैं अब उम्र हो गई है। नेल पसरीचा इस चैप्टर में कहते हैं, स्टॉप लिविंग लाइफ फॉर अदर्स, स्टार्ट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, बी यू, डू इट फॉर यू। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल नाम का एक लड़का था। उसके घर वाले चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन उसे पेंटिंग पसंद थी। वो 3 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता रहा, लेकिन हर दिन उदास रहता। फिर एक दिन उसने साहस किया और पेंटिंग को प्रोफेशन बनाया। अब वो एक खुश और सफल आर्टिस्ट है। सबसे बड़ी सीख, जब हम दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो असली खुशी मिलती है। माइंडसेट शिफ्ट। नेल कहते हैं, हमें खुद से ये 3 सवाल पूछने चाहिए। मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? क्या मैं ये करना चाहता हूं? क्या ये मुझे खुश करता है या सिर्फ थकाता है? अगर जवाब है मैं खुद के लिए कर रहा हूं, तो आप सही रास्ते पर हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। यस बोलने से पहले सोचो। जब कोई आपसे कुछ करने को कहे तो तुरंत हाँ मत कहो। खुद से पूछो, क्या मैं ये करना चाहता हूं? अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपकी खुशी आपके हाथ में है। किसी रिश्ते, नौकरी या चीज पर उसे निर्भर मत करो। डेली 10 मिनट मी टाइम। हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। किताब पढ़ो, म्यूजिक सुनो या चुपचाप बैठो। One powerful quote from the book. The most important person to make happy is you. नेल बताते हैं कि जब हम खुद खुश होते हैं तब हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, काम में मन लगता है और जिंदगी में संतुलन आता है। फाइनल थॉट्स। लोगों को खुश करना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को खोकर किसी और की उम्मीदों पर जीना, ये धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ बड़ा डिसीजन लें तो खुद से पूछिए, क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे खुश रहना एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को और भी पॉजिटिव बनाने के लिए? चैप्टर 3, हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट। पहले खुश रहो, फिर सफलता मिलेगी। क्या आपने कभी सुना है, सफल हो जाओगे तो खुश रहोगे? लेकिन नेल पसरीचा कहते हैं, पहले खुश रहो, तभी सफलता मिलेगी। हैप्पीनेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, इट इज द कॉज ऑफ इट। यानी जब आप पहले से ही खुश रहते हैं तो आपकी एनर्जी, फोकस और सोच पॉजिटिव होती है, जो आपको ऑटोमेटिकली सफल बनाती है। ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो गलत है, वर्क हार्ड, गेट सक्सेस, बी हैप्पी। कड़ी मेहनत करो, सफलता मिलेगी, फिर खुशी मिलेगी। लेकिन नेल कहते हैं कि हमें यह फॉर्मूला उल्टा करना चाहिए। बी हैप्पी, वर्क बेटर, गेट सक्सेस। पहले खुश रहो, बेहतर काम करोगे, सफलता अपने आप मिलेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला हमेशा टेंशन में रहता है, उसे लगता है कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो जिंदगी खत्म। दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई को एक चैलेंज की तरह लेता है, पॉजिटिव रहता है और बीच बीच में खुद को रिलैक्स भी करता है। किसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? जो खुश और शांत है, उसका दिमाग बेहतर काम करेगा। हैप्पीनेस एज अ स्किल। खुश रहना एक स्किल है। नेल कहते हैं, खुश रहना कोई लक या जीन पर निर्भर नहीं है, ये एक आदत है जिसे हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ आसान टिप्स। 3 गुड थिंग्स लिखो रोज। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जो आज अच्छी हुई। इससे आपका माइंड पॉजिटिव सोचने लगेगा। 5 मिनट माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। इससे स्ट्रेस कम होता है और ब्रेन क्लियर होता है। स्माइल इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट। जब आप मुस्कुराते हैं, ब्रेन समझता है कि आप खुश हैं और वो उसी हिसाब से केमिकल्स रिलीज करता है। बुक कोट। यू डोंट नीड टू वेट फॉर हैप्पीनेस, यू कैन चूज इट राइट नाउ। डे टू डे लाइफ में लागू कैसे करें? ऑफिस में टेंशन के बजाय कॉफी ब्रेक लें और छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। स्टडी करते वक्त खुद को मोटिवेट करने के लिए
अपने छोटे गोल्स को अचीव करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। फैमिली या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। फाइनल थॉट, आपको खुश होने के लिए बड़ी सैलरी, गाड़ी या फेम की जरूरत नहीं। नेल कहते हैं, चूज हैप्पीनेस नाउ एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। खुश रहना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये सफर का हिस्सा होना चाहिए। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो हर मौके में खुशी ढूंढ सके। क्या आप हर दिन खुशी चुनने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4, नेवर रिटायर, कभी रिटायर मत हो। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, बस रिटायरमेंट का इंतजार है, फिर जिंदगी शुरू होगी? लेकिन नेल पसरीचा कहते हैं, नेवर रिटायर, रिटायरमेंट इज नॉट द गोल, पर्पस इज। रिटायर होना जिंदगी का मकसद नहीं है, मकसद होना जरूरी है। रिटायरमेंट का असली मतलब, हम मानते हैं कि 60 की उम्र के बाद हमें आराम करना चाहिए, लेकिन आराम करना और बिना उद्देश्य जीना दो अलग बातें हैं। नेल बताते हैं कि जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता तो वो जल्दी बोर, उदास और बीमार हो जाता है। पर्पस वर्सेस जॉब। नेल कहते हैं कि काम और जीने का मकसद अलग अलग चीजें हैं। जॉब, सैलरी और जिम्मेदारियां। पर्पस, खुशी, योगदान और खुद को जिंदा महसूस करना। आपका काम चाहे कुछ भी हो, शिक्षक, दुकानदार, पेंटर या कोई ऑफिस जॉब, उसमें अगर आपको मकसद मिल जाए तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। एग्जाम्पल, एक अंकल है जो रिटायर हो चुके हैं। वो अब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं। उन्हें इसके पैसे नहीं मिलते, लेकिन उन्हें वो खुशी मिलती है जो पैसे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पर्पस है। हाउ टू अप्लाई दिस इन लाइफ? हॉबी को सीरियस लो। गार्डनिंग, म्यूजिक, पेंटिंग या कोई भी चीज जिससे आपको खुशी मिलती हो, उसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। सर्व अदर्स, समाज, स्कूल या आसपास के लोगों की मदद करना आपको मकसद देगा। लर्न फॉरएवर, नया सीखना कभी बंद मत करो, चाहे उम्र कोई भी हो। द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग, यू स्टार्ट एजिंग। रिटायरमेंट माइंडसेट से बाहर आओ। नेल कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे हम कभी रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि रिटायरमेंट का इंतजार करने की बजाय हम वो काम ढूंढें जो हमें हर दिन जिंदा महसूस कराए। फाइनल थॉट, खुश रहने के लिए उम्र की नहीं, उद्देश्य की जरूरत है। अगर आपके पास जीने का मकसद है तो आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे क्यों डू इट फॉर यू यानी खुद के लिए काम करना सबसे ज्यादा खुशी देता है। क्या आप भी वो काम करना चाहते हैं जो आपको रिटायर नहीं, रिच फील कराए? तो चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 5, डू इट फॉर यू, खुद के लिए करो। क्या आप वो काम करते हैं जो दूसरों को खुश करे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? नेल पसरीचा इस अध्याय में एक जरूरी मैसेज देते हैं। डोंट डू इट फॉर योर बॉस, योर फ्रेंड्स और इवन योर पेरेंट्स, डू इट फॉर यू। प्रॉब्लम, हम दूसरों के लिए जीते हैं। बहुत से लोग अपने करियर, रिश्ते और फैसले सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है दूसरों को ये अच्छा लगेगा। किसी ने इंजीनियरिंग इसलिए की क्योंकि पापा ने कहा, किसी ने शादी इसलिए की क्योंकि समाज का प्रेशर था, किसी ने जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। पर क्या इससे हम सच में खुश हैं? शायद नहीं। रियल हैप्पीनेस है खुद के लिए जीना। नेल कहते हैं कि जब हम खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं तभी असली खुशी मिलती है। यू आर द CEO ऑफ योर ओन लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी बने, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी पसंद, अपने मकसद और अपने पैशन को फॉलो करें। एग्जाम्पल, रजत एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था।
पर उसे पेंटिंग में मजा आता था। क्लास खत्म होने के बाद वो छुपकर स्केच बनाता। एक दिन उसने अपने आर्टवर्क को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे। आज वो एक फुल टाइम डिजिटल आर्टिस्ट है। उसने वो किया जो उसके दिल ने कहा, और अब वो खुश भी है, सफल भी। हाउ टू डू इट फॉर यू? सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे पसंद है? लिस्ट बनाओ। अपनी स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट्स और ड्रीम्स की एक लिस्ट बनाओ। नो फियर जोन। लोगों की राय को अहमियत दो, लेकिन अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। टेक स्मॉल स्टेप्स। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करो, चाहे वो रोज 30 मिनट अपने पैशन के लिए निकालना ही क्यों न हो। ध्यान रखो, हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, लेकिन जब आप खुद को खुश रखने लगते हो, लोग खुद खींचे चले आते हैं। पीपल रिस्पेक्ट यू मोर व्हेन यू रिस्पेक्ट योर ओन चॉइसेस। फाइनल थॉट, नेल का साफ संदेश है, खुश रहना है तो खुद के लिए जीना सीखो। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो और अपने रास्ते खुद बनाओ। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों बी यू यानी खुद जैसा होना सबसे पावरफुल बात होती है। क्या आप भी दूसरों की बजाय अपने लिए जीने को तैयार हैं? तो आइए अगला चैप्टर पढ़ते हैं और खुद को और अच्छे से समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6, बी यू। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको दूसरों जैसा बनने की कोशिश करनी पड़ रही है, जैसे कि आप एक नकली रोल प्ले कर रहे हो? नेल पसरीचा इस चैप्टर में कहते हैं, टू बी ट्रूली हैप्पी यू हैव टू बी योरसेल्फ अनअपॉलोजेटिकली। यानी अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको बस खुद बनकर जीना होगा। प्रॉब्लम, नकली बनने की आदत। आज के सोशल मीडिया के दौर में हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। इंस्टाग्राम, रील्स, फिल्टर्स, हर जगह हम एक बेहतर वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से हम थक चुके होते हैं। किसी और की तरह दिखना, किसी और जैसा बोलना, किसी और की तरह जीना, आखिर कब तक? REL स्ट्रेंथ है ओरिजिनलिटी। नेल कहते हैं, असली ताकत आपकी असली पहचान में है, न कि उस मास्क में जिसे आप पहनते हैं। बीइंग रियल इज रेयर, दैट्स व्हाई इट्स पावरफुल। जब आप जैसे हो वैसे ही सामने आते हो तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी को महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, सोनाली एक YouTube चैनल शुरू करना चाहती थी, पर उसे डर था कि उसकी आवाज बहुत आम है और स्टाइल फैंसी नहीं है। फिर भी उसने जैसे है वैसे ही वीडियोस बनाए, बिना फिल्टर्स, बिना ओवर एक्टिंग। आज उसकी वीडियोस पर हजारों लोग कमेंट करते हैं, तुम सच्ची लगती हो, कितनी ऑनेस्ट हो। क्यों? क्योंकि उसने खुद को एक्सप्रेस किया, कॉपी नहीं किया। टिप्स, बी यू प्राउडली। सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने लुक्स, बोलने के अंदाज, कमजोरियों और मजबूती को अपनाओ। कंपेयर मत करो। दूसरों की जिंदगी दिखती अच्छी है, पर असली चीजें सिर्फ आपके साथ होती हैं। रियल गोल्स बनाओ, जो आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करो, न कि जो ट्रेंड में है। आई एम इनफ कहो, खुद को बार बार अफर्म करो कि आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट है। माइंडसेट शिफ्ट, नकली बनने से थकान मिलती है, खुद बनने से सुकून और आत्मविश्वास मिलता है। द हैप्पीएस्ट पीपल डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, दे जस्ट बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हु दे ऑलरेडी आर। फाइनल थॉट, नेल इस चैप्टर में हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी यह है कि आप खुद रह सके। खुद को मत छिपाओ, खुद को अपनाओ, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही खास हो। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे लव यानी प्यार और दया आपकी खुशी का असली फॉर्मूला बन सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने असली चेहरे को अपनाने के लिए? तो आइए आगे बढ़ते हैं और खुद को सेलिब्रेट करना सीखते हैं।
चैप्टर 7 लव, दूसरों से प्यार करना सीखो। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब हम किसी की मदद करते हैं या मुस्कान बांटते हैं तो खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। नेल पसरीचा इस अध्याय में बताते हैं कि सच्ची खुशी पाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है प्यार देना और अपनापन दिखाना। द मोर लव यू गिव, द मोर हैप्पीनेस यू गेट। प्रॉब्लम, हम भूल गए हैं प्यार देना। आज की दुनिया में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि प्यार जताना, मदद करना या समय देना, इन छोटी चीजों को भूलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक देने से असली प्यार नहीं मिलता। प्यार का मतलब है समय देना, ध्यान देना और बिना किसी उम्मीद के देना। पावर ऑफ लव इन डेली लाइफ। नेल कहते हैं कि जब हम दूसरों की खुशी में हिस्सा लेते हैं तो हमें अपने अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। हेल्पिंग समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। एग्जाम्पल, रीना एक स्कूल टीचर है। वो हर दिन बच्चों को सिर्फ पढ़ाती ही नहीं बल्कि उन्हें मोटिवेट करती है, उनकी बातें सुनती है। उसका कहना है, जब मैं बच्चों की आंखों में चमक देखती हूं मेरी थकान चली जाती है। वो इस बात को साबित करती है कि प्यार और केयर देना आपको अंदर से भर देता है। साइंस भी कहती है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं या अपनापन दिखाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का फील गुड हार्मोन रिलीज होता है। यानी प्यार करना सिर्फ दिल के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। टिप्स, लव मोर टू लाइव मोर। ध्यान से सुनो, जब कोई बात करे उसे इंटरप्ट मत करो। बिना कारण मदद करो। किसी दोस्त या परिवार की हेल्प करो बिना कुछ मांगे। थैंक यू बोलो। ये छोटे शब्द बहुत बड़ा असर डालते हैं। फॉरगिव करो। माफ करना नफरत से बेहतर है। माइंडसेट शिफ्ट। नेल कहते हैं कि हमें सबसे पहले लव गिव अप बनना है, न कि सिर्फ लव सीकर। जब आप बिना शर्त प्यार देते हैं तो वो प्यार घुमा फिरा कर वापस आता ही है। लविंग अदर्स इज नॉट जस्ट अबाउट देम, इट्स अबाउट क्रिएटिंग जॉय विद इन योरसेल्फ। फाइनल थॉट, अगर आपको खुश रहना है तो सिर्फ पाने की नहीं, देने की कला सीखनी होगी। और देने में सबसे सच्चा गिफ्ट है प्यार। छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आपकी जिंदगी को भी आसान और दूसरों की जिंदगी को भी रोशन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या वैल्यूएबल लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। आपका साथ ही मेरी असली मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।